गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग होम साइंस का थर्ड चैप्टर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग रोज खाना खाते हैं। हम लोग रोज भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन में हम लोग पोषक पदार्थों को लेते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण क्रिया जिसका नाम है श्वसन या सांस लेना। इस दौरान हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रहण किया गया भोजन है या पोषक तत्व है और जो ऑक्सीजन है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचे। शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए शरीर में एक व्यवस्था की गई है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ऐसा तंत्र जो शरीर की सभी कोशिकाओं में ग्रहण किए गए पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये कार्य किसके माध्यम से करता है? परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार की तरल पदार्थ पाए जाते हैं। एक का नाम है रक्त और दूसरा है लसिका। इन्हीं तरल पदार्थों के आधार पर परिसंचरण तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब मानव शरीर में दो तरह का परिसंचरण तंत्र मिलता है। सबसे पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके विषय में हमको विशेष जानकारी लेनी है। इस चैप्टर में रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में ही पढ़ना है। और दूसरा होता है, ये दूसरा जो तरल पदार्थ लसिका था, तो लसिका के नाम से ही दूसरा परिसंचरण तंत्र है लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग मुख्य अंग हृदय और हृदय की जो नलिकाएं हैं जिसको बोलते हैं धमनी और शिरा, इसके विषय में हम लोग को मेन पढ़ना है। अब हम लोग हृदय के बारे में, हृदय की क्रिया विधि जानने से पहले धमनी और शिरा के विषय में जान ले कि धमनी और शिरा क्या होती हैं। धमनी और शिरा नलिकाएं हैं। ये रक्त नलिकाएं हैं। रक्त नलिकाएं हैं जिसमें हृदय रक्त को भेजने और ले आने का कार्य करता है। अब इन दोनों का अंतर हम लोग समझ लें। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। धमनी की जब हम लोग जो नलिका है उसको यदि काट के अध्ययन किया जाए तो हम लोग देखते हैं इसकी जो पेशियां होती हैं वो मोटी होती हैं, शिराएं पतली होती हैं। इसके साथ ही धमनी का सबसे पहला काम क्या होता है? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। इसमें धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। इस कारण धमनी का कलर लाल रंग होता है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी की दीवार क्योंकि मोटी होती है इसलिए इसमें जो खून होता है उसका बहाव बहुत तेजी से झटके के साथ होता है और ये शरीर की गहराई में स्थित होती है धमनी। जबकि शिराएं जो होती हैं, शिराएं का सबसे पहला काम क्या होता है? सभी अंगों से खून को लेकर हृदय में लाना। शिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त सिर्फ शिराओं में बहता है, लेकिन एक शिरा है पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। हम लोग को इस शिरा का नाम याद रखना पड़ेगा। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और जी जहाँ जहाँ शिरा होती है वहां पर अशुद्ध रक्त बहता है। इसके साथ ही शिरा में कपाट पाए जाते हैं। कपाट क्यों पाए जाते हैं? जो रक्त को एक दिशा में बहने में मदद करते हैं। मान लो ये हमारी नली है,
इसी में ही अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि ब्लड अगर इधर से आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो एक ही दिशा में वो बहता है, पलट के वापस नहीं जाता। इसके साथ ही इसमें जो ब्लड है बहुत दबाव के साथ नहीं बहता है, एक समान गति के साथ बहता है। और ये शिरा का कहाँ पाई जाती है? शिरा जो होती है त्वचा के समीप, ये गहराई में स्थित नहीं होती है, जबकि धमनी जो होती है गहराई में स्थित होती है। धमनी और शिरा के बारे में अंतर जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा हृदय है, मानव हृदय है, वो किस प्रकार से कार्य करता है या कैसे इसकी क्रियाविधि क्या है। यदि हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको अपना मानव हृदय समझें, ये विषय क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने वाला ये विषय है कि हमारा मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। हमारी मानव हृदय में दो भाग होते हैं, पहला होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। ऊपर वाले भाग को बोलेंगे अलिंद और नीचे वाले को बोलेंगे निलय। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, ये 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग अलिंद और नीचे को निलय। इधर वाले को बोलेंगे दायां अलिंद और इस साइड वाले को बोलते हैं बायां अलिंद। इसी प्रकार इस साइड जो रहेगा उसको दायां निलय और इस साइड वाले को बायां निलय। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कक्ष में मानव हृदय बटा होता है। दायां और बायां बांटने का काम कौन करता है? इसको बोलते हैं, जो ये पट है, जो ये बाटा है, अंतरा अलिंद पट द्वारा, पट के माध्यम से ये दायां और बायां में बंटता है 2 कक्षों में। इसी तरह ये वाले पट को क्या बोलते हैं? अंतरा निलय पट। निलय पट के माध्यम से ये दायां निलय और बायां निलय में बंटता है। इसके अलावा हम लोग को ये जानना चाहिए कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच जो कपाट पाया जाता है, ये इस दोनों के बीच जो कपाट पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। जबकि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच जो कपाट पाया जाता है, इन दोनों के बीच जो कपाट पाया जाता है, इसको बोलते हैं बाईकस्पिड कपाट। ट्राइकस्पिड कपाट और बाईकस्पिड कपाट, ये 2 कपाट इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अभी शुरुआत हम लोग करेंगे दायां अलिंद में और क्या पाई जाती है? 2 महाशिराएं पाई जाती है, अग्र महाशिरा और एक को बोलेंगे अग्र महाशिरा और एक होती है पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हमारी कहाँ पाई जा रही है? दाएं अलिंद में। उसी प्रकार हमारा जो दायां निलय है, इसमें पाई जाती है पल्मोनरी चाप। बाएं अलिंद में पाया जाता है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा बाएं अलिंद में खुलती है और बाएं निलय में कौन निकलता है? बाएं निलय में हमारा
दैहिक महाधमनी चाप। ये बच्चों, ये सब नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि मानव हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दायां अलिंद में 2 तरह की महाशिरा पाई जा रही है, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। जबकि दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में जब जाते हैं तो उसमें एक कपाट पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइकस्पिड कपाट। इसके अलावा दाएं निलय में पल्मोनरी चाप पाया जाता है, जबकि बाएं निलय में दैहिक महाधमनी चाप पाया जाता है। और बायां अलिंद जो होता है उसमें पल्मोनरी शिरा खुलती है। अब इसकी क्रियाविधि को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो अशुद्ध खून होता है वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। ये प्रवेश करते हुए ये जो कपाट है इससे होते हुए हमारे दाएं निलय के पल्मोनरी चाप में जाता है। यह अभी अशुद्ध खून है। इसमें जो प्रवेश किया है, क्योंकि शिरा है इसलिए इसमें जो प्रवेश करने वाला खून है अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त जब प्रवेश किया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में गया, दाएं निलय से ये पल्मोनरी चाप के माध्यम से ये जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फेफड़ों में, मानव के फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां से रक्त ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है। ये शुद्ध रक्त जाता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा। पल्मोनरी शिरा में प्रवेश करते हुए ये बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ये जो शुद्ध रक्त है पल्मोनरी शिरा से बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय में से बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने के लिए बाइकस्पिड कपाट होते हैं, जिससे ये जाते हुए बाएं निलय में जाता है। मानव हृदय का जो बायां निलय होता है इसकी पेशियां सबसे मजबूत होती हैं। इसकी पेशी जो होती है वो सबसे मोटी होती है। इसका मेन काम क्या होता है, बाएं निलय से दैहिक महाधमनी चाप एक निकलता है जिसके द्वारा शुद्ध खून को, शुद्ध रक्त को सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है। सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार बच्चों हम लोग ने देखा जो हृदय होता है, हृदय के 2 भाग थे, अलिंद और निलय। ऊपर वाले भाग को हमने बोला अलिंद और नीचे वाले को निलय। अलिंद और निलय जो है ये आपस में अंतरा अलिंद पट्ट द्वारा दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में, उसी तरह अंतरा निलय पट्ट द्वारा दाएं निलय और बाएं निलय में बट जाते हैं। इस तरह मानव हृदय में 4 कक्ष निर्मित हो जाते हैं, 1 2 3 4। अब इस कक्ष से इस कक्ष में जाने के लिए, मतलब दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने के लिए जो कपाट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। और इसी प्रकार बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने के लिए बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है। इसके अलावा जब भी जो अशुद्ध खून होगा हमेशा दाहिनी की ओर होगा और जो शुद्ध खून होगा हमेशा बाएं ओर होगा। दाहिनी की ओर जो प्रवेश करेगा अशुद्ध खून वो पश्च महाशिरा अग्र महाशिरा से दाएं निलय में प्रवेश करता है, जो कि इस कपाट के माध्यम से दाएं निलय में उपस्थित पल्मोनरी चाप द्वारा ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है। ऐसा रक्त सीधे पल्मोनरी शिरा द्वारा ले लिया जाता है जो कि बाएं निलय में खुलती है।
ये पल्मोनरी शिरा यही शुद्ध रक्त को बाएं निलय में भेजती है। बाएं निलय, बाएं अलिंद इस कपाट के माध्यम से बाएं निलय में शुद्ध रक्त को भेजता है। बाएं निलय में दैहिक महाधमनी चाप होता है, जिसके द्वारा जो भी शुद्ध रक्त हृदय के पास आता है वो सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार आपने इसकी क्रियाविधि को जाना। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मानव हृदय की क्रियाविधि को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं।